सपने ही तो अपने होते हैं, सपनों पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। आईपीएस ऑफिसर तो कई लोग बनना चाहते हैं। सबका सपना होता है कि वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करे, पर हर कोई इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है। और ऐसे में एक बच्ची जिसकी छोटी सी उम्र में शादी कर दी गई है, वो सपने भी देखती है और उन्हें पूरा भी करती है। एन अंबिका ने आईपीएस ऑफिसर बनकर अपना ये सपना पूरा कर लिया है। एन अंबिका तमिलनाडु की रहने वाली है और वो एक सामान्य परिवार से ही ताल्लुकात रखती है। जब वो करीब 14 साल की थी तभी उनका विवाह एक पुलिस कांस्टेबल के साथ कर दिया गया था। 14 साल की उस बच्ची की शादी ही हो पाई थी कि उसके ससुराल वालों ने उस पर बच्चे करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद ही जब अंबिका 18 साल की हुई तब वे माँ बन गई। इस दौरान तक अंबिका के मन में कहीं भी आईपीएस बनने का ख्याल नहीं आया था। यहाँ तक कि उनकी जिंदगी भी ठीक ठाक चल रही थी, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने अंबिका को आईएएस बनने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। एन अंबिका अपने पति के साथ एक बार गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए गई हुई थी। यहाँ उन्होंने देखा कि उनके पति कई उच्च अधिकारियों को सल्यूट कर रहे हैं। अंबिका ने इस बात को अपने दिमाग में रखा और जब वे दोनों घर लौटे तो उन्होंने अपने पति से इस बारे में पूछा। तब अंबिका के पति ने बताया कि वे सभी उनके उच्च अधिकारी हैं, इसलिए उनके पति ने उन्हें सल्यूट किया था। और उस दिन के बाद से ही अंबिका ने अपने पति से आईपीएस बनने के बारे में जानकारियाँ लेना शुरू कर दिया। उन्होंने आईपीएस बनने के लिए देने वाले एग्जाम से लेकर इसकी परीक्षा और इसके साथ मिलने वाले सम्मानों के बारे में भी जानकारी लेना शुरू कर दिया। पति से सारी जानकारी लेने के बाद अंबिका ने यूपीएससी का एग्जाम देने का पूरा मन बना लिया, पर ये फैसला ले लेना इतना भी आसान नहीं था। इस फैसले के बीच में अड़चने भी कम नहीं थी। दरअसल बहुत छोटी उम्र में शादी होने के कारण एन अंबिका की पढ़ाई भी बीच में ही छूट गई थी और इसके चलते उन्हें फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ी। इसके लिए सबसे पहले अंबिका ने कोचिंग की मदद से अपनी 10वीं क्लास को पास किया। इसके बाद उन्होंने 12वीं और अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। अंबिका ने अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ उनके सामने पढ़ाई के लिए कोचिंग न होना एक बहुत बड़ी समस्या थी। अंबिका डिंडीगुल नाम के छोटे से कस्बे में रहा करती थी और यहाँ आसपास कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं था जहाँ से यूपीएससी की तैयारी की जा सके। इसके चलते अंबिका को चेन्नई में रहकर यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ी। इसके लिए उनके पति ने उनका बहुत सपोर्ट किया, पर उनका परिवार ये नहीं चाहता था कि वो घर से दूर जाकर रहे और कोचिंग की तैयारी करे। अंबिका जहाँ चेन्नई में पढ़ाई कर रही थी तो वहीं उनके पति उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बने हुए थे। दरअसल इस पूरे सफर के दौरान जब तक अंबिका चेन्नई में रही तब तक उनके पति ने ही अपने बच्चों की देखभाल भी की और साथ ही नौकरी भी करते रहे। एन अंबिका ने यूपीएससी के लिए काफी मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद भी शुरुआत में वे सफल नहीं हो पाई। जब वो सफल नहीं हो पाई तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो हमेशा लगी रही, कभी निराश नहीं हुई और उनके पति ने भी हमेशा उनका साथ दिया। मगर जब अंबिका लगातार 3 बार यूपीएससी की परीक्षा में फेल हो गयी तो उनके पति ने उन्हें वापस लौट आने के लिए कहा और इसकी वजह थी आसपास के लोग। वो हमेशा ताना मारा करते थे कि अब क्या ही कर लेगी, कोई मतलब नहीं है इन सब का, अपने बच्चों की सही से देखभाल कर, और भी पता नहीं क्या क्या। पर जब अंबिका ने अपने पति को समझाया और एक आखिरी बार एग्जाम देने के लिए कहा तो उनके पति भी इस बात के लिए राजी हो गए। आखिरकार अंबिका का ये प्रयास सफल रहा और साल 2008 में अंबिका का यूपीएससी एग्जाम भी क्लियर हो गया। अंबिका को एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 112 हासिल हुई थी। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र कैडर में पहली पोस्टिंग मिली और फिर मुंबई में जोन 4 की डीसीपी के रूप में भी उन्होंने काम किया। शादी हो जाने के बाद तो अंबिका ने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, पर जब उन्होंने अपने लिए कुछ सोचा और कुछ ठाना तो उसे पूरा करके ही दिखाया। फिर उन्होंने समाज की कोई परवाह भी नहीं की और बिल्कुल भी हार नहीं मानी। अंबिका की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सपने कभी भी देखे जा सकते हैं और उन्हें पूरा भी किया जा सकता है। शादी और बच्चे हो जाने के बाद, साथ ही 10वीं और 12वीं की पढ़ाई भी पूरी न होने के बाद जब एन अंबिका 0 से शुरू कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।